अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि सैफ़ की माशाल्लाह से बर्थडे आ रही है और उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो इस टाइम मैंने जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन करनी है घर की, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से सैफ़ ने 20 साल का होना है, तो मैं इस टाइम जो नंबर्स हैं वो ड्रा कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने चार्ट पेपर ले लेना है और उस पे मैंने अपने अंदाज़ से जितना बड़ा मुझे वो नंबर चाहिए, उसे पहले मैंने ड्रा कर लेना है और फिर इसे काट लेना है। तो इस टाइम ये 2 का स्केच मैंने बनाया है। इसके लिए मैंने वो जो चार्ट पेपर था उसकी चारों साइडों पे थोड़ा-थोड़ा खाली छोड़ के तो पहले एक लाइन नीचे ड्रा की थी और फिर ऊपर, और फिर जितना मोटा मुझे नंबर चाहिए था उस हिसाब से एक नीचे लाइन और ड्रा कर दी थी और ऊपर 2 सर्कल बनाए थे और उनसे भी मैंने ऐसे 2 बना के तो काट लिया है। और इसके साथ ही जो मैंने सिफ़र बनाना था तो वो भी मैंने ओवल शेप में बना के तो उसे भी काट लिया था। मैंने कोशिश की थी कि इन दोनों नंबर्स की मोटाई एक जैसी हो और फिर ताकि ये दोनों एक जैसे ही लगें। कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, आसान ही था। तो ये मेरे रेडी हो गए हैं दोनों नंबर्स, और अब मैंने इनके अंदर फिलिंग करनी है। उसके लिए मैंने ये क्रेप पेपर लिया है। कोई एक सा भी कलर ले लें, मुझे ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो लिया है, और इसको स्क्वायर कह लें कि 6 इंच के होंगे, और वो काट के तो थोड़ा सा ये अरहम मुझे हेल्प कर रहा था, वो तो मुझे इन्हें मरोड़ तरोड़ के पकड़ाया जा रहा था और मैंने साथ साथ इन्हें चिपका दी है। बहुत आसान सा काम था, थोड़ा टाइम लगा है। अब हम लोगों ने ये जो बलून्स हैं उनके अंदर हवा भर लेनी है, और मैंने कलर जो चूज़ किए हैं वो सिल्वर, गोल्ड और ब्लैक है। मैंने किसी भी मजबूत डोरी या धागे के साथ ऐसे एक बांध लेना है। मैंने अपनी आसानी के लिए ऐसे किया था कि पहले 4-4 को इकट्ठा किया था, फिर बाद में सबको इकट्ठा ही बांध दिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से सैफ की जो बचपन की पुरानी तस्वीरें मैंने वो निकाली हैं। ये मैंने अपनी स्टोरी में पे भी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, और ये वाली जो तस्वीरें हैं ये इसकी मैं आज प्रिंट आउट करवा के लाई हूँ डीएम से। ओरिजिनल नहीं है, ये प्रिंट आउट करवाई हुई कॉपी है। तो ऐसे ही मैंने आइडिया आया था कि ऐसे 2 के साथ या 0 के साथ ऐसे मैं इन्हें डोरी के साथ बांध दूँगी और इन्हें बाहर लगाऊँगी। पहले हम लोगों ने सोचा था कि इसे मैंने अंदर लगाना है कमरे घर के अंदर, लेकिन अब मैंने सोचा है कि इसे नहीं, बाहर दरवाज़े पे लगा के आऊँगी। तो इस तरह से मैं इन तस्वीरों को इस डोरी की मदद से इस 2 के साथ लगा दूँगी और 0 के साथ भी लगा दूँगी। और होल करने के लिए मैं ऊपर गई हूँ, तो जिससे हम होल करते हैं वो मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं बच्चों ने कहाँ फेंका हुआ था। तो इस टाइम मुझे पेचकस ही मिला है, उससे मैंने फटाफट सुराख करके और इन्हें बांध के तो अब मैंने बाहर लगाना है। चीज़ें भी सारी एक दफ़ा ना पूरी हो ना तो फिर काम और अटक जाता है। तो इस टाइम मैं तैयारी में हूँ, मैंने वो हैमा भी पास रखा हुआ है, बाहर कील लगाने पड़ेंगे। तो अब मैं जो इसके लिए हैप्पी बर्थडे लिया था हम लोगों ने बलून्स का, वो अब मैं रेडी कर रही हूँ। ये सब तैयारियाँ 1 दिन पहले की हैं, और सैफ को बिल्कुल नहीं पता है कि हम लोगों ने माशाल्लाह से सारा कुछ अरेंज किया हुआ है। उसको ये पता है कि नॉर्मल से उसकी जैसे हर साल बर्थडे हम मनाते हैं वैसे ही है। वो घर में नहीं है, वो अपने हॉस्टल में है। तो ये देखिए हम लोगों ने बाहर आके, बहुत तेज़ हवा थी, ठंड थी, लेकिन मैंने और सम्मी ने हमने बाहर आके कीलों की मदद से ये 20 बाहर लगा दिया था ऐसे हमने, और ये मैंने बलून्स ऐसे ही इस दीवार पे सेट कर दिए थे, और ये जो हैप्पी बर्थडे है वो मैंने ऐसे सामने वाली दीवार पे ऐसे लगा दिया था। लगाना वैसे ही एक्चुअली ये मैंने बाहर था, लेकिन इसका एक जो पी है वो हवा भरते हुए फट गया था, तो फिर इसलिए फिर हमने बाहर नहीं बल्कि इसे अंदर ही लगाया। बच्चों सभी को ये था कि बाहर मामा लोग मजाक उड़ाएंगे कि इन्होंने क्या किया है ना ये। हाँ जी, तो अब आ जाइए, नेक्स्ट डे है, यानी वो दिन जिस दिन सैफ की बर्थडे है, और ये जो केक है इसका जो बेस थी वो मैंने रात ही बना के रख दी थी। तो अब असेंबलिंग जो है किंदा से मैंने कहा कि वो करें, और आज ही ये भी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने जो क्लिप देखा होगा, आज इधर बच्चों को उनका रिज़ल्ट भी मिला है। हमारे इधर ऐसे ही है जर्मनी में, हो सकता है यूरोपियन और कंट्रीज़ में भी ऐसे ही हो कि पहले 6 माह का रिज़ल्ट ये जनवरी के एंड पे मिलता है, और उसके बाद जब 6 जो माह नेक्स्ट 6 माह है जिस दिन इन्हें छुट्टियाँ होनी होगी उससे 1-2 दिन पहले मिलता है। तो माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आया, सभी का पास हो गए हैं यानी। और इस टाइम मैं पास्ता बना रही हूँ। सैफ की फरमाइश पे उसने कहा था कि मामा जी मेरे लिए ये नूडल बना के रखनी है। एक्स्ट्रा उसने मुझे कहा है कि वो वाली नूडल बनानी है जो पेज की तरह नज़र आती हैं। तो मैं बेसमेंट में गई थी, शुक्र है एक पैकेट पड़ा हुआ था, वरना मुझे एक्स्ट्रा बाज़ार जाना पड़ना था।
तो उसकी उसने कहा है कि बोलोनेज़े बनाना है, वो भी नूडल के साथ। नॉर्मल मैं स्पैघेटी के साथ बनाती हूँ, लेकिन आज उसकी फ़रमाइश पे मैंने कहा चलो ऐश करो, आज तुम्हारी बर्थडे है तो तुम्हें इजाज़त है, जो कहोगे मैं वही बनाऊँगी। इस टाइम मैं केक के ऊपर क्रीम लगा रही हूँ और इसके बाद इसके ऊपर फल जाएँगे, बेरीज़ जाएँगी, डिफरेंट कलर की, डिफरेंट जितनी भी किस्म की बेरीज़ होती हैं। ये फ्रीज़ हुआ हुआ मैं पैकेट लेके आई हुई हूँ, वो डालूँगी और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने जेली डाल देनी है, वो मैं एक्स्ट्रा बाद में बनाऊँगी और वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। वो मैं पौधों की जो जेली है वो यूज़ करती हूँ। तो इस टाइम ये देखें ये जेली बन रही है और ये मैंने गरम-गरम ही उस चॉकलेट के सॉरी केक के ऊपर डाल देनी है। ये हम लोगों ने टोटे बनाया है, यानी 3 तहों वाला केक है। इधर मैंने ये जो जेली है वो पूरे केक के ऊपर अच्छी तरह से इसको मैंने फटाइन कर देना है, यानी हर तरफ इसको कोशिश करनी है कि हर तरफ चली जाए, कोई भी जगह इसके बगैर ना रहे। और फिर इसको मैंने फ्रिज में रख देना है। नॉर्मल तो मुझे कल ही बना लेना चाहिए था ये केक, ठंडे का ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन कल मैंने बहुत काम किया था और मैं थक गई थी। जॉब पे भी गई थी, फिर घर आके ये सारा डेकोरेशन वगैरह भी सारा किया और खाना वगैरह भी बीच में बनाना पड़ता है। जो घर के मामूल के काम हैं वो तो साथ-साथ चलते ही रहते हैं। तो मैंने बहुत भाग-भाग के काम किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं, मैंने नहीं केक नहीं मैं बना सकी। बेस मैंने बना के रख दी थी, लेकिन चलें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अभी भी माशाल्लाह से जब तक सैफ ने आना है तो तब तक अभी 4-5 घंटे हैं, तो तब तक काफ़ी ठंडा हो जाएगा। तो ये देखें इस टाइम कीमे की मैं भुनाई कर रही हूँ, नूडल्स तो वो बन के रेडी हैं और ये कीमा इस टाइम असद को शौक चढ़ा था कि वो मेरी मदद करेगा कि मम्मा थक गई हुई हैं, तो वो भुनाई कर रहा है मेरे साथ। और कीमा मैंने बिल्कुल नॉर्मल जैसे लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह डाल के नमक मिर्चें चढ़ा दिया था और अब बाद में मैंने इसे वो जो कनौर का बोलोनेज़े का पैक होता है वो डाल के, तो ऐसे मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के तो ये ऐसे बन गया था। और दूसरी हांडी में थोड़ा-सा जो कीमा आपको नज़र आया वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए निकाला है। वो ये पैकेट मिला हुआ नहीं वो खाते, वो नॉर्मल भुना हुआ जो कीमा है वो नूडल्स के ऊपर डाल के तो शौक से खाते हैं। इस टाइम मैं तो छुप के इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि किंजा सैफ को लेने गई हुई है और मैं देखना चाह रही हूँ कि उसे कितनी की खुशी होती है कि मामा ने क्या किया है ये वो। तो मैं इधर खड़ी इंतज़ार कर रही हूँ, तो हमारी हमसाए साथ वाली जो है वो भी अपने कुत्ते के साथ इधर घूम रही थी, तो Und उसने भी सैफ herzlichen को विश Glückwunsch! किया है। तो माशाल्लाह से ये आ गया है कबूस-ट्रक में। चले मिलते हैं ना तो अब हम लोगों ने अब खाना खाना है पहले, और जिसके लिए स्पेशल मैंने ये सारा अरेंज किया है, उसकी फरमाइश पे जिसके लिए मैंने ये बनाया है, उसने आके मुझे कह दिया कि मम्मा जी मुझे तो कोई भूख नहीं है, मेरी ट्रेन लेट थी तो मैंने उधर घर से कुछ खा के तो फिर मैं निकला हूँ, तो मैंने अब नहीं खाना। इसके 2 दोस्तों ने आना है तो फिर इन लोगों ने बाहर खाना खाने जाना है। तो चलें बहरहाल हम लोग तो फिर मैंने इसे यही कहा कि फिर हम लोग खाना खा लेते हैं, तो और फिर बाद में जब तेरे दोस्त आएँगे तो फिर केक काट लेंगे। इसके 2-3 दोस्तों ने आना था। एक तो कोविड के साथ वो हो गया है, इन्फेक्शन हो गई है उसे, और दूसरे की जो दादी अम्मा हैं उसकी डेथ हो गई है। तो इसलिए फिर सिर्फ़ एक ही आ पाया था और हम लोग थे, कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। इसके बरअक्स इसके माशाल्लाह से ऐसे ही है, बचपन से यही 2-3 दोस्त हैं और ये प्राइमरी स्कूल से लेके अब तक वही हैं और ये इन्हीं के साथ है, ये नए-नए दोस्त नहीं बनाता है। जबकि किंज़ा, समी वो दोनों इससे बहुत मुख्तलिफ़ हैं। उनके तो मुझे लगता है ये पूरा एरिया जिधर हम रहते हैं, वो सारी जितनी भी इसकी किंज़ा की एज की लड़कियाँ हैं वो सारी की सारी इसकी दोस्त हैं, और ऐसे ही समी के साथ भी ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल हर बच्चा Dankeschön. मुख्तलिफ होता है। सैफ को पापा की तरफ से पैसे मिले थे। किंजा ने और समी ने मिलके इसे पोकेमोन की गेम लेके दी है निंटेंडो स्विच के लिए, और असद और हमने इसे छोटी-मोटी चीज़ें दी थी। तो फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, Oh, wow, और da hast du ja doch das Spiel dann, अगर was आप ich लोगों को मेरी vorher वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ Yay! सब्सक्राइब करना आप लोगों ने नहीं Sef, भूलना, चलेगा खड़े होना है। और इसे लाइक और शेयर ज़रूर So. कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।